बच्चे थे और रिश्ते में हुजूर के भांजे थे। क्या कहते हैं अगली बात, अम्मी तुमने कहा था ना कि वो गर्मियों में हमारे घर आते थे और यहाँ चारपाई पड़ी रहती थी खजूर के बांधों की जी। अम्मी वो उस पे हाथ का तकिया बना के लेटते थे। अम्मी तुमने बताया था जब पसीना उनका चेहरे का हाथ के जरिए कोहनी तक आता था तुम उसको शीशी में जमा करती थी। हाँ अम्मी उस वक्त तो तन्हाई का दौर था, गुर्बत का दौर था। अम्मी आज वो सरदार बन के आए हैं, फाते बन के आए हैं, पैसे वाले भी लाइन में खड़े। अम्मी एक बात बताओगी? उम्मे हानी क्या कहती है? कहती मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे अम्मी क्या आज वो हमारे घर आएंगे जी? क्या आज वो हमारे घर आएंगे? अम्मी क्या आज उन्हें अपनी बहन का घर याद होगा? इतना सुना हजरत उम्मे हानी कहती मेरी आंखें बरसने लग गई। मैं सोचने लगी क्या कहूं बच्चों से, अगर मैं कहूं वो आएंगे और ना आए तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अगर मैं ये कह दूं कि नहीं आएंगे तो मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। माँ तू तो बड़ा प्यार करती है ना, तू तो बार बार उनके तस्करे करती है, माँ आज बताना वो क्यों नहीं आएंगे? उम्मे हानी कहती है भी मैं बच्चों का जवाब सुन के सोच ही रही थी, इतने में मेरे बच्चों ने कहा अम्मी बताना क्या है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हम बुलाने जाए? उम्मे हानी कहती भी बच्चों से बातें हो रही थी, इतने में मेरा दरवाजा बज जाता है। मैंने कहा मंदक्कल बात, कौन है दरवाजे पे? आवाज आई अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। उम्मे हानी कहती है अभी मैं सोच ही रही थी कि मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे थे, जैसी पर्दा हटा कोई मेरे महबूब के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया, कोई हुजूर के कपड़े पकड़ रहा था। आका करीम मुझे देखते रहे, मैं हुजूर को देखती रही, कभी अपना नसीब देख रही थी, कभी आने वाला रब का हबीब देख रही थी, कभी मैं सोचती थी कि ये मेरा मकान है, कभी सोचती थी उनकी शान को। आज वो आ गए हैं, मेरे हुजूर ने देखा और देखने के बाद कहा था उम्मे हानी अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी कि अपने भाई को बुलाओगी नहीं? का जैसी इतना कहा हजरत उम्मे हानी कहती है मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह उम्मे हानी पे भी आपकी हुकूमत है, इसके घर पे भी आपकी हुकूमत है, इजाजत की क्या जरूरत है? सरकार तशरीफ ले आए। कहती जब मैं ईमान लाई मेरे शोहर मुझे छोड़ के चले गए, अब हमारा कोई था नहीं, गुर्बत इतनी थी कि आज घर के अंदर बिछाने भी कुछ नहीं था, फाके ऐसे थे कि खाने भी कुछ ना था। हुजूर तशरीफ लाए, आके करीम ने बिस्तर नहीं तलाश किया, चारपाई का इंतजार नहीं किया, कहते हैं कि एक टाट का टुकड़ा पड़ा था वो भी फटा हुआ। हुजूर आए और मुस्कुराते हुए उसी पे बैठ जाते हैं, बैठ करके मेरा चेहरा देखने लगे, फरमाने लगे बहन भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ खाने को दिया जाए। उम्मे हानी कहती है जब आका ने इतना कहा मैं जानती थी घर में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किचन की तरफ गई और मैं किचन के अंदर गई, मैंने सारे बर्तन चेक किए, मुझे कुछ नजर नहीं आया। जब मुझे कुछ नजर नहीं आया मारे हया के बाहर ना आ सकी, वहीं ठहर जाती हूँ। लेकिन मेरा नबी वो क्या नहीं जानता है और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फरमाते मैं अंदर छुप गई, आका करीम फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ ताजा बनाने की कोशिश न करना, जो रखा हुआ है वही लेके आ जाओ। उम्मे हानी कहती है जब आका ने ये कहा जो रखा हुआ है वो लेके आओ, मुझे ख्याल आया आधी रोटी जो कि सूखी हुई है, थोड़ा सा शहद या सिरका है। फरमाती मैं तेजी से बढ़ी, मैंने सूखी रोटी उठाई और सिरका लिया, हुजूर की बारगाह में आई। जब आका करीम के पास पहुंची मेरे नबी ने सूखी रोटी देखी, चेहरा नहीं बिगाड़ा था, मुंह नहीं तोड़ा था, ये नहीं कहा था क्या दिया। आका करीम ने वो रोटी हाथ में ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसको तोड़ा। फरमाती इतनी सख्त थी कि मुश्किल से रोटी टूटी है, और उसके बाद आका ने उसको सिरके में भिगोया, मुंह में रख के चबाया। उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर का चेहरा देख भी रही थी और रो भी रही थी। मैं सोच रही थी जानती हूँ रोटी कितनी सख्त है, महबूब को मुंह में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मेरे नबी ने कोई जुमला नहीं कहा था, चेहरे पे एक शिकन की लकीर नहीं थी, मुस्कुराते जाते थे, रोटी को चबाते जाते थे। फरमाती चबा के रोटी खा ली, कोई शिकवा नहीं किया, हाथ उठा के कहा या अल्लाह बहुत जमाने के बाद बहन के दस्तरखान पे उसके हाथ की रोटी की लज्जत मिली है, या अल्लाह मेरे बहन के रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। ये रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते निभाया करो जी, ऐसे कदर किया करो रिश्तों की, कभी अपनों से रूठा ना करो, इसलिए कि हर चीज बाजार से मिल जाएगी।
लेकिन अपने किसी मार्केट में नहीं बिका करते, अपने नहीं बिका करते किसी मार्केट में। कदर किया करो रिश्तों की, बहनें भाइयों की कदर करें, भाई बहनों की कदर करें। यह हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। हम किसी के सताए हुए नहीं हैं, हम अपने ही सताए हुए हैं। हम अपने ही सताए हुए हैं, सारा सितम हमारा ही है। हम पे गलत नहीं किया। आज जितने बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं, उन पे सितम किसने किया? योगी ने, मोदी ने? नहीं, उन्हीं की औलाद ने उनको सताया है, उन्हीं की औलाद ने सिखाया। और मैं मां बहनों से भी गुजारिश करूं, जो ये सबसे बुरी वबा फैली हुई है इस वक्त कि बीवियां अपने शोहर के खिलाफ अपने बेटों को उकसाया करती हैं। तेरा बाप तो यूं है, तेरा बाप तो यूं है। मेरी बहनों, फितरतन एक बात याद रखना, औलाद का मैलान हमेशा मां की तरफ ज्यादा होता है जी। बाप अगर खून जिगर भी दे देगा ना, तो बच्चों का झुकाव मां की तरफ ज्यादा होता है। अगर तू झूठ भी कहेगी तो बच्चों को सच लगेगा। कभी अपने बेटों को अपने शौहर के खिलाफ खड़ा मत करना। याद रखना, बेटे सिर्फ बेटे होते हैं, शौहर शौहर होता है। कितने ऐसे बेटों को मैं जानता हूं जो 6-6 कड़ियल जवान बेटे तो हैं, लेकिन एक मां को खिलाने में बंटवारे होते हैं जी। इसके बरक्स आप शौहर को देखिए, घर में कुछ भी नहीं था, तेरे शौक पूरे करने के लिए अपने वजूद से ज्यादा बोझ ढोया उसने, लेकिन तुझे किसी के आगे रुसवा नहीं होने दिया। अपना खून बेच के आया मार्केट में, लेकिन तेरे माथे पे शिकन नहीं आने दी, इसलिए कि वो तेरा शौहर था। और आज भी खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटे चाहे 10 भी हों, अगर शौहर नहीं है ना, तो औरत कभी रानी नजर नहीं आती। और बेटे 50 में या एक भी ना हो, अलग हो जाए या साजे रहे, अगर शौहर गरीब भी है ना, तो बीवी रानी नजर आया करती। औरत का हुस्न और जीनत उसके शौहर से है, बेटों से नहीं है। आज जो ये रस्म चल रही है, तेरा बाप ऐसा, तेरा बाप ऐसा, और कुछ हमारे मिंबरों से भी बेइंसाफी हुई है जी। जो भी आया मां की शान बयान की, कभी यही नहीं बताया कि बाप की शान क्या है। तो अम्मा तो बैठी है कूलर में, अब्बा पेड़ के नीचे हवा खा रहे जी। उसे ये पता ना जन्नत मां के कदमों के नीचे। सिर्फ इतना सुनिएगा, बात मेरी सुनिए कि मां के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, और तेरे बाप के कदमों के नीचे तेरी मां की जन्नत है। सोच, अगर तेरी मां जो तेरी जन्नत है उसका इतना मकाम है, तो जो तेरी जन्नत की भी जन्नत है उसका कितना मकाम होगा। जो तेरी जन्नत की भी जन्नत है उसका कितना मकाम होगा। फरमाया गया, अगर औरत शौहर के कुर्ते का धब्बा झाड़ दे, अल्लाह 70 नेकी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुरा के मियां बीवी एक दूसरे को देख ले, अल्लाह सारे गुनाह पाक कर दिया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, ये शौहर है, और हमने उसी बाप को पेड़ के नीचे डलवा दिया। बेटे, चैलेंज के साथ कहता हूं मैं अपनी मां बहनों से, तेरे हाथ में सोने के कंगन तब तक हैं जब तक तेरा शौहर है जी। बेशक, रंगीन और चमकीले कपड़े उस दिन तक तुम पहन रखी हो जब तक शौहर है। जिस दिन ये नहीं होगा ना, तो तेरे 10 बेटे भी हों, आज शौहर की मौजूदगी में मां से पूछ के खाना बनता है जी। अगर साजे हैं तो, अगर साजे, अलग की तो मैं बात ही नहीं करता, अगर साजे हैं तो किसी बहू में इतनी हिम्मत नहीं अपनी मर्जी से एक वक्त की दाल भी बना ले। वो कहती जो अम्मा कहेंगी वो बनना जी। तो अगर 70 साल की भी हो गई सास, उसकी मर्जी के बगैर खाना नहीं बनता। जिस दिन शौहर सफेद कफन में लिपट के चला गया, खाना मर्जी से तो बड़ी बात, अपनी 2 रोटियों का इंतजार करेगी तू जी। और शायद वो 2 रोटी भी तुझे टाइम पे ना मिल सके जी। उनके लिए भी बेटे लड़े। आज मेरी बारी नहीं मां, आज उसकी बारी है, आज उसकी बारी है। वो किसी ने सच कहा था, एक माँ बाप
तन्हा माँ बाप 7 बेटे पाल लेते हैं, 7 बेटों से एक माँ बाप नहीं पला करते। और ऐसे ही बदबख्त होते हैं जो अपने माँ बाप से अलग होते हैं। नसीब वाले हैं जो अपनी कमाई में अपने माँ बाप का हिस्सा रखते हैं। अमीर बनना अगर चाहते हो ना तो माँ बाप का हिस्सा रखा करो, उन पे खर्च किया करो, उन पे लुटाया करो। माँ क्या होती है, बाप क्या होता है? खुदा की कसम आप तारीख पढ़िए, बाप बाप होता है। मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे एक बात समझा दूं, अगर माँ ना हो ना तो पूरी जिंदगी माँ बन के बाप बच्चों में गुजारा करता है। एक बात बताऊं, जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का वक्त आया, हुजूर के आंगन में 4 फूल थे, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, रुकैया, फातिमा। ज़ैनब बड़ी बेटी थी हुजूर की। ये 4 फूल थे। और मां अगर इंतकाल करने लग जाती है ना तो उसे सबसे ज्यादा ख्याल अपने छोटे बच्चे का होता है जी। हालांकि सारे ही उसके लाल होता है कि नहीं? है ना आप लोगों की, बस मैं बताना चाहता हूं, मां अगर इंतकाल करने लगे तो सामने अगर 6-8 बच्चे भी हैं ना तो बार बार उसे पूछती है जो छोटा होता है, और बार बार कहती है इसका ख्याल रखना, ये बड़ा छोटा है। हुजूर के विसाल के वक्त हजरत आमिना ने हजरत उम्मे ऐमन को बुला के कहा था, सुनो उम्मे ऐमन, आज मेरा बेटा तुम्हारे हवाले, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना। सुना है जब माएं चली जाती है ना बेटे दीवारों से लग के रोते हैं। मैं जा रही हूं, मेरा बेटा कभी दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। ये सैयदा आमिना ने विसाल के वक्त में हजरत उम्मे ऐमन से कहा। अब हजरत खदीजतुल कुबरा को आप देखिए, जब आपके विसाल का वक्त आया, 4 बेटियां, महबूब अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं जा रही हूं। इतनी ही जिंदगी थी और इतने ही साल था, अगर खुदा और जिंदगी देता आपके कदमों में मुस्कुराते मुस्कुराते गुजर जाती। मक्के वाले रूठे तो क्या हुआ, ये कब्र ना देने की बात कर रहे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरे लिए यही खुशी का काफी मकाम है कि मुझे मौत मोहम्मद के आंगन में आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा और बुला के कहा था महबूब अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह मेरी 4 बेटी हैं, गले का हार दिया, फरमाया जब मेरी बेटी को रुखसत करे ना ज़ैनब को तो ये मेरा गले का हार उसे दे देना। गौर से सुनना मेरी बात जो बताना चाहता हूं, ये मेरा गले का हार है या रसूल अल्लाह, ये ज़ैनब को दे दिया जाए। अगली बात, हुजूर मेरी दूसरी बेटी रुकैया, उनको मेरा संदूक दे दिया जाए। का तीसरी बेटी मेरी उम्मे कुलसूम है, उन्हें मेरा प्याला दे दिया जाए। 3 बेटियों को देकर हजरत खदीजा रुक गई। महबूब ने हजरत फातिमा के सर पे हाथ रखा, फरमाया खदीजा फातिमा को कुछ नहीं दोगी? 3 बेटियों को दे चली, फातिमा को क्या देना है? रोई, कहने लगी महबूब 3 को मैंने दे दिया, कि 1 को आप देंगे। सुभान अल्लाह, 3 बेटियों को मैं दे के जा रही, 4थी को आप देना। मेरे नबी ने फरमाया इसे क्या देना है? अब सुने मां क्या होती है, कहती या रसूल अल्लाह मेरी फातिमा को कभी रोने न देना। बेशक, सुभान अल्लाह। ये देना कि मेरी बेटी को कभी रोने न देना। और ये बात मेरे नबी ने दोहराई जब खातून जन्नत दुल्हन बनने का वक्त आया। दुल्हन बनने का वक्त आया, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा अकील आ गया है, रुखसती का वक्त है, तुम्हारी क्या राय है? तो हुजूर के चेहरे को देख के सैयदा रोना, आका करीम बेटी का रोना ना देख सके, पीछे हट गए। फरमाया उम्मे सलमा मेरी बेटी को तैयार किया जाए। अज़वाज मुतहरात में खातून जन्नत को तैयार किया। दौड़ करके हज़रत उम्मे सलमा आई, या रसूलल्लाह फातिमा चुप नहीं रही है, रोए जा रही है। मेरे नबी आए, बेटी के पास सैयदा फातिमा रो रही थी। फातिमा क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? रो के कहा अब्बा आज माँ खदीजा की बड़ी याद आ रही है। आज माँ खदीजा की बड़ी याद आ रही है। हुजूर ने इतना सुना, हुजूर की भी चीख निकल गई। बेटी का सर सीने पे रखा, फरमाने लगे फातिमा कहां से लाऊं खदीजा?
विसाल के वक्त खदीजा ने मुझसे कहा था मेरी बेटी को कभी रोने न देना। फातिमा पूरी जिंदगी मैंने तुझे मां बन के प्यार दिया, मैंने तुझे मां का प्यार भी दिया, मैंने तुझे बाप का प्यार भी दिया, फातिमा कभी कमी नहीं होने दी। फरमाया उम्मे सलमा मेरी बेटी के लिए चादर दी जाए, दाओ कोई नई चादर हो। घर में कोई नई चादर नहीं थी, एक 17 पैबंदों वाली चादर हजरत उम्मे सलमा लाई, छुपा के बगल में खड़ी हो गई। महबूब ने कहा था उम्मे सलमा कोई चादर लगी है? कहा या रसूल अल्लाह नहीं तो कोई चादर लगी है, एक चादर है इसमें 17 पैबंद हैं। जब मेरे नबी ने चादर खोली है और गिनना शुरू किए हैं, अल्लाह अकबर, अज़वाज मुतहहरात ने कहा था या रसूल अल्लाह क्या गिन रहे हैं? का पैबंद गिन रहा हूं। 17 पैबंद गिनने के बाद बेटी के सर पे चादर डाली और कहा था फातिमा यहाँ पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में तुझे जन्नत की सरदारी की चादर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खातूने जन्नत। ये बाप होता जो औलाद के लिए कभी कमी नहीं होने देता। औलाद की जिम्मेदारी है। आज तुम बड़े हो गए हो तो माँ बाप को कभी ना होने देना, कभी मत होने देना माँ बाप को। ये बूढ़े हो गए, अभी ने तुम्हारे सहारे की जरूरत है, इनका साथ देना है, इनके पास रहना है, इन्हें वक्त भी देना, इन्हें प्यार भी देना है। कभी बैठ के 10 मिनट इनसे हाल पूछ लिया करो, अब्बा मैं बाहर गया था बताओ ये 10 दिन कैसे बीते, मैं 20 दिन के बाद आया हूं, अब्बा बताओ ना ये 20 दिन में क्या क्या हुआ। कभी दोस्त बन के इनके पास बैठा करो। ये तरसते, इनसे कोई बात करने वाला नहीं होता, तरसते। फ्रेंडली रहा करो, दोस्त बन के बाप के साथ रहा करो। खुदा की कसम किसी डॉक्टर का कोई बड़े से बड़ा कैप्सूल बाप को वो ताकत नहीं दे सकता जो बेटे की 2 मुस्कुराहटें बाप को ताकत दे सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरसते हैं लोग माँ बाप के लिए जिनके पास नहीं है तो कदर कर लो, जाने के बाद बड़े याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। इनका बिस्तर देखोगे तुम्हें इनकी याद आया करेगी, इनका कमरा देखोगे तो दीवारें कहेंगी ये तेरे बाप का कमरा है, मगर बिस्तर तो होगा लेटने वाला, बाप नहीं होगा। पकड़ के ले चलने वाली लाठी तो रखी होगी लेकिन बाप नहीं होगा। आज कदर कर लो, इज्जत कर लो। जिनके सर पे बाप होता है ना उन्हें पता नहीं चलता कब जवान हो गए, और जिनके सर पे बाप नहीं होता उनसे पूछो जवानी कितनी मुश्किल से आती है। ऐसा लगता है कि एक दिन घिस घिस के गुजर रहा है, इसलिए कि बाप वो दरख्त होता है जो औलाद पे कभी भी किसी धूप को पड़ने नहीं देता। ये बाप होता है। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। नौजवानों मेरी बात याद रखना, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, दुनिया की हर चीज खरीद लोगे, माँ बाप नहीं खरीद पाओगे। माँ बाप नहीं ले मिल सकते किसी बाजार में। चाय पी के 1000 लोग बेटा कह देंगे, लेकिन रातों को उठ के तेरे लिए दुआ करने वाला सगे माँ बाप के अलावा कोई नहीं होगा। जी बेशक, कोई नहीं होगा। हमसे लोग कहते हैं कि दुआ कर दीजिएगा, मुसाफे में पैसे देते, जब मुसाफा हुआ तब निकल गई दुआ, अल्लाह इसे सलामत रखना। बाद में हमें क्या याद कौन मिला, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब माँ बाप रात को उठते इनकी कमर दर्द करती है, वो जो जवानी में तेरी फीस भरने के लिए इन्होंने ओवर टाइम ड्यूटी की थी, उसका दर्द आज महसूस कर रहे हैं जी। जो तेरे स्कूल की फीस अलग, ट्यूशन की अलग, ड्रेस की अलग और कैंटीन की अलग, हर चीज की अलग अलग फीस दी थी, आज उसका एहसास हो रहा है बदन में दर्द की वजह से जी, कि हम ओवर टाइम ड्यूटी करके अपने बच्चे पढ़ाते थे। जब कमर दर्द करती है कभी ये नहीं कहते अल्लाह मेरी कमर ठीक कर दे। बेटा परदेश होता है, अपना कितना भी दर्द हो हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह हमारी तो खैर है, मेरा बेटा परदेश गया है उसको हिफाजत फरमा ले। बेशक सुभान। ये दर्द होता है। और सुने, ये बहुत मोटी बात आपको बता रहा हूं, शायद सबने महसूस भी की, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं तकरीर ऐसा करने वाला है मूंड बन जाए जी। मूंड ना बनाया करो, तकदीर बनाया करो, तकदीर जिंदगी बनाओ अपनी यार। मूंड बनाने के लिए तो शेख चुल्ली जैसे जने कितने निकम्मे टहल रहे हैं। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ किस्मतें सबरा करती है। बेशक, कोशिश ये करना, कोशिश ये करना कि अपने आप को बदलना। सिर्फ ये देखने मत आना भाई हम माद आया था उसका मुंह देख के आए, मेरे जैसे कयामत तक कितने आएंगे जाएंगे।
लेकिन तुम्हें जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। माँ बाप दोबारा नहीं मिलने, एक बार मिल जाएंगे। आज मेरे भाई ने बेटे की खुशी मनाई है, आपकी पैदाइश पे आपके बाप ने भी खुशी मनाई होगी। उनकी खुशियों पे पानी ना फेरना। हर जवान से मैं कह रहा हूं, अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पानी ना फेरना। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जो लोग बाहर रहते हैं, अचानक माएं उनकी सुबह उठ के अपने शौहर से कहती हैं, सुने जी मेरे बेटे से बात कराइए। वो कहती क्या बात है सुबह सुबह, कर रात से दिल घबरा रहा है, लगता है मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। बाप क्या कहता, मेरी शाम ही बात हुई थी, शाम ठीक था, ये तुम्हारे जहन में बस बसा हो सकता है। माँ कहती है नहीं मुझे बात करनी है। जब माँ बात करती है, कहती बेटे तबीयत तो ठीक है। फिर बेटा कहता अम्मी बुखार है रात से, मुझे बताओ 7 समंदर पार थे तुम, ना कोई फोन ना खबर, बीमार तुम हुए थे, नींद माँ की उड़ गई थी रात से। ये किसने बताया था माँ को? ये माँ का औलाद से धड़कनों का रिश्ता होता है, धड़कनों का रिश्ता होता है। गलत नहीं कह रहा हूं। 3 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, उसे क्या पता माँ कौन है? बताइए। 6 महीने के बच्चे को क्या पता माँ कौन है? लेकिन ये प्रैक्टिकल हर घर में होता है। कोई औरत भी बच्चे को ले दे छुट्टियां नहीं है। 3 दिन का बच्चा हो, कितनी भी पढ़ी लिखी मुहज्जब समझी सुलझी औरत बच्चे को ले ले, बच्चा नहीं छुपता है। अचानक जैसी घूम घाम के माँ की गोद में जाता है, बच्चा चुप हो जाता है। उसे किसने बताया ये माँ की गोद है? जबकि वो कुछ नहीं जानता है। लेकिन जब वो माँ के सीने से लगता है ना, और उसकी धड़कनें बेटे की धड़कनों से कनेक्ट होती हैं, बच्चे का दिल बोल देता है ये तो मेरे माँ की सीने की धड़कन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मैंने कहा बच्चे का रिश्ता माँ से धड़कनों का होता है। जब कभी कहीं भी तुम्हारी धड़कनें धीमी पड़ेंगी, माँ की धड़कनों का एहसास हो जाता है। इतना प्यार तुम्हें दुनिया में कोई नहीं कर सकता जितना तुम्हारी माँ करती है। बेशक, जितनी तुम्हारी माँ करती है, तुम्हारा बाप करता है, इतना तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। बुरा ना मानिएगा, बीवी के लिए, यारों के लिए माँ बाप को छोड़ना, बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जी। सिर्फ इतनी बात कहना अपनी बीवी से, तेरी जन्नत मेरे कदमों के नीचे है। अगर तू चाहती है तेरी जन्नत सलामत रहे तो मेरी जन्नत को मुझसे जुदा न कर। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी जन्नत को मुझसे जुदा न कर। अगर तुझे अपनी जन्नत की हिफाजत चाहिए तो फिर मुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करने दे। कि भी किसी के कहने से, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी का गला घोट दो, ये भी नहीं कहता किसी का हक छीन लो, उसकी भी इज्जत करो। इसलिए कि परिवार छोड़ के तुम्हारे घर आई है, सब कुछ छोड़ा है उसने तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे पैर की जूती नहीं, तुम्हारी जिंदगी की शरीक है, तुम्हारी खुशी और गम की साथी है। तू एक बार कहेगा सर में दर्द है, पूरी रात नहीं सोएगी वो। तेरे साथ थक के आए बाहर से, तू लेटेगा, वो तुझे पानी ला के देगी, जबकि बराबर चली है तेरे साथ। उसका भी हक अदा करना, माँ बाप का भी हक अदा करना। मजा तब आता है घर में जब घर में सारे प्यार से रहा करते हैं। घर उस वक्त तक घर होते हैं जब तक दीवारें नहीं होती। जब दीवारें होती हैं तो फिर घर घर नहीं रहते, वो घरुए हो जाते हैं। और घरुओं में कभी खुशियां, घरुओं में कभी खुशियां, घरुओं में कभी खुशियां नहीं आ सकती। याद रखिएगा। मैं तो एक मिसाल देता हूं, ये हमारे बड़े प्रधान मशहूर है हमारे गांव में, बड़े प्रधान से, इनकी हवेली जाके देखना है ना, कितनी लंबी हवेली है, रोड पे आदमी कुछ देर तक देखता हुआ चलता है। अल्लाह ना करे बेटों में कभी बंटवारे हों। आज उस हवेली का एक दरवाजा है, कल उस हवेली में अगर 8 दरवाजे लग जाएं, वो हवेली रहेगी? बोलो, खुद बोलो। अगर आपके पास 2 ही कमरे हैं और उसमें बीच में दीवार हो जाए, हवेली रहेगी? ऐसी दीवार न करना जो माँ बाप और तुम्हारे बीच में आ जाए। ऐसी दीवार न करना, इज्जत करना माँ बाप की। और याद रखिएगा, यही माँ बाप ही होते हैं जो बिना कीमत के, बिना उजरत के अपना सब कुछ तुम्हें दे देते। मुझे एक बात याद आ गई, वो बता चला, बता दूं, थके तो नहीं है?
या रसूल अल्लाह। आपको सलामत रखे। बड़ी संजीदगी से माशाल्लाह, ठंडा मौसम भी है, रात भी काफी गुजर चुकी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज की रात का अल्लाह सबको नेमल बदल अता फरमा। आमीन अल्लाह। आज की रात के अल्लाह सबको बरकत अता फरमा। आमीन। गौर कीजिएगा, मैं एक बात बताने लगा। एक शख्स है, ये आर्टिकल में ये बात छपी थी, कहा कि उसका ऐलान था, उसने ऐलान किया, लोगों जिससे मां नहीं पाली जाती है वो मुझे दे जाए। समझ गए इतनी बात? जिससे भी मां नहीं पाली जाती है वो अपनी मां मुझे दे दे, मैं पाल लूंगा उसकी मां को। लोगों को हैरत हुई, लोगों से अपनी मां नहीं पलती है ऐलान कर रहा है, जिससे ना पाली जाती हो अपनी बूढ़ी मां मुझे दे जाए, उस मां को मैं पालूंगा। तो ये इंटरव्यू वाले लोग पहुंच गए, कहने लगे यार एक बात बता, लोग अपनी मां नहीं पाल पाते, तू ऐलान करे बैठा है। उसने कहा कहा इसमें एक राज है, एक कहानी है इसके पीछे। पूछा क्या? उसने कहा जब मैंने होश संभाला ना तो मेरा बाप नहीं था। सुने बहुत गौर से, ये दर्द है मुआशरे का, तकलीफ है। उसने कहा मेरा बाप नहीं था, मेरी मां मुझे प्यार से पालती रही। मैं थोड़ा सा होशियार हुआ, उसने स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। जब मैं स्कूल बस्ता लेके गया ना, मैंने होश संभाला तो मेरी मां की एक आंख नहीं थी, एक ही आंख थी। जब मैं स्कूल जाता बच्चे मुझे कानी का बेटा कह के चिढ़ाते, कानी का बेटा कह के चिढ़ाते। कहता मैंने आके बस्ता फेंक दिया, अम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। बच्चे मेरी मजाक बनाते, कहते मेरी मां ने समझाया बुझाया मुझे फिर स्कूल भेज दिया। मैं 11-12 साल तक जाता रहा। जब मैं होशियार हो गया, जवानी की दहलीज पे कदम मैंने रख दिया, 13-14 साल मेरी उम्र हुई ना, तो अब मुझे अच्छे बुरे की तमीज हो गई। मैंने आके कहा अम्मा एक बात सुन, मुझे शर्म आती है जब लोग मुझे तेरी तरफ जोड़ते और ये कहते हैं इसकी मां काणी है, ऐसा कर आज के बाद हम अलग अलग रहेंगे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मेरी जिंदगी कड़वी होती जा रही है तेरी वजह से। तो मां थी, उसने सोचा एक ही लाल है, पूरी जिंदगी इसकी खुशी की वजह से मैंने किसी से निकाह नहीं किया, आज मुझसे ये अपनी खुशी मांग रहा है। उसने बेटे का माथा चूम के कहा जा मेरे लाल, जहां तेरी मर्जी कहे जा। उसने कहा कभी मेरे दरवाजे पे ना आना, अगर तू आई तो मेरी नाक कट जाएगी। मां थी यार, वादा कर लिया। बेटा गया, तालीम अच्छी थी, पढ़ा, डिग्री हो गई, शादी हो गई अच्छी बीवी से। इस खातून को पता चला अल्लाह ने तेरे बेटे के घर में एक बेटा दे दिया। एक बात याद रखना, पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं, ये कहावत है। पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। क्यों होते प्यारे? इसलिए नहीं कि वो बेटे के बेटे, इसलिए प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है। ये बात याद रखना भाई, माँ बाप को अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है, इसलिए अपने पूत से पोता प्यारा होता है। मां ने चाहा पोता आया है, जाके देखा जाए, बर्दाश्त करती रही। 2 साल 3 साल गुजर गए, बेटी की दहलीज पे नहीं गई। 5 साल के बाद दिल में आया अब दुनिया से जाने वाली हूँ, एक बार अपना पोता तो देखा हूँ। ये सोच के दरवाजे पे आई, दस्तक होती है, अंदर से छोटा सा बच्चा निकल के आया। माँ ने उस बच्चे को देखा, समझ गई मेरा ही पोता है। कहा बेटे तेरे बाप घर पे है? कहा है तो सही। कहा जाओ उनसे कहना कोई मिलने आया है। बच्चा दौड़ के अंदर गया, कहने लगा अब्बा जी ये खातून आई है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। बाप ने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। जैसी बच्चा जाके कहता है, मां रोते हुए उल्टे पैर पलट आती है। आने के बाद उसने खत लिखा, लिखने के बाद पड़ोसन को बुलाया, कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो फला जो सेठ रहता है उस कोठी वाले के दरवाजे पे जाना और ये खत उसके हवाले कर देना, लेकिन याद रखना ये खत मेरी जिंदगी में नहीं, मेरे इंतकाल के बाद वहां तक जाना चाहिए। उस पड़ोसन ने खत संभाल के रखा, जैसी खत संभाल के रखा, एक दिन उसका इंतकाल हो गया। पड़ोसन को याद आई, एक दिन इसने मुझसे कहा था कि ये खत उसको देना है। उसने जल्दी जल्दी खत निकाला, निकाल करके उस अमीर के दरवाजे पे गई, दस्तक दी, अंदर से बच्चा निकला। कहा जाओ अपने बाप को भेजो, उनसे मुझे बात करनी है। बच्चे ने बाप को भेजा, जैसी बाप बाहर आया, आने के बाद कहा क्या बात है? कहा तुम जानते हो फला मकान में खातून रहा करती थी। कहा
फिर का उसने इंतकाल से पहले मुझे ये खत दिया था और ये कहा था मेरे इंतकाल के बाद उसको दे देना। अल्लाह अकबर। जैसी वो खत आया उसने खोल के पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटे मैं तेरी माँ हूँ। अल्लाह अकबर। और उसके बाद उसमें लिखा था ए मेरे लखते जिगर, आज एक राज की बात करना चाहती हूँ। तूने मुझसे जिंदगी भर इसलिए नफरत की कि मेरी एक आंख नहीं थी, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी आंख में हुआ क्या था, क्यों मेरी आंख खराब हो गई थी। कहा बेटे सुन, उसकी वजह ये थी कि एक दिन मैं तुझे पालने में लटा करके किसी काम से घर से बाहर गई थी। जब मैं वापस लौट के आई अचानक तो पालने से उछला, नीचे गिरा, नीचे एक कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी। ए मेरे बेटे तेरी आंख तो कील से फूट गई। मैं तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर से कहा था डॉक्टर मेरे बेटे को देखो। डॉक्टर ने चेक करके कहा था इसकी आंख जाए हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये फूट चुकी है, अब कभी नहीं देख पाएगा। तो डॉक्टर ने जैसे इतना कहा मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने डॉक्टर से कहा कोई तो सूरत होगी जब मेरे बेटे की आंख वापस आ सकती है। डॉक्टर ने कहा एक शर्त पे आंख मिल सकती है। कहा क्या? कहा बदले में तुम्हें आंख देनी पड़ेगी। कहा जैसे इतना कहा मैंने डॉक्टर से कहा जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले। डॉक्टर ने कहा था अच्छी भली है, क्यों आंख फोड़ना चाहती है? उसने कहा मैं क्या करूं, अब मेरे लिए कोई रहा ही नहीं, कौन देखेगा मुझे? जो मुझे देखता था वो सजन कब का कब्रिस्तान जा चुका है। एक ही मेरा बेटा है, अगर ये स्कूल जाएगा बाहर निकलेगा लोग इसे काना कह के आवाज देंगे, मेरा बेटा रुसवा होगा, इसलिए मेरी आंख निकालनी जाए। कहा डॉक्टर को मैंने तेरी आंख के बदले में अपनी आंख दी थी, तब जाके तुझे आंख मिली है। कहा बेटे ये मैं अपनी वजह से नहीं तेरी वजह से ऐबदार हुई हूं। इतना कहने के बाद खत खत्म हो जाता है। उसने दौड़ लगाई, पता चला कहाँ है। लोगों ने कहा कब्रिस्तान जा चुकी है। कब्र पे पहुंचा, रोया, आवाज दी, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं लौटा करती है, वहां से कोई लौट के नहीं आता है। आला हजरत ने कहा था हाय गाफिल वो क्या जगह है जगह, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माँ की मोहब्बत। खुदारा माँ की इज्जत कीजिएगा, माँ से प्यार कीजिएगा। इनका कोई मोल नहीं अदा कर सकता, इनकी मोहब्बतों का कोई सिला नहीं दे सकता है। बेशक जितना इनकी खिदमत की जाए कम ही कम है। माँ हो, बाप हो, बहनें हो, ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, इन्हें संभाल के चलिएगा। किसी का रिश्ता बिगड़ना नहीं चाहिए। इतने लोग प्रोग्राम में आए हो, शायद कल कोई तज़किरा करे, कोई स्टेटस लगाए, कोई किसी भी तरीके से ऐलान करे, मत करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को बैठाना कमरे में अकेले और फिर गौर करना कि जो मैं कह के जा रहा हूं इसमें से कितनी बातें आपके अंदर हैं और कितनी नहीं है। जो होनी चाहिए और नहीं है तो उन्हें अपने अंदर लाइए, जो नहीं होनी चाहिए और हैं उन्हें निकाल फेंकिए। इसलिए कि पैसे से सामान खरीदा जाता है, पैसों से अपने नहीं खरीदे जाते। इज्जत कीजिएगा, बेटियों की भी कदर करें, बेटों की भी कदर करें। बेटा भी रब की नेमत है, बेटी रब की रहमत है। बेटा भी अल्लाह दे तो नसीब वाला है, बेटा भी किसी को खुदा दे तो नसीब वाला है। हम ये नहीं कहते बेटा कुछ नहीं है, अगर बेटा कुछ नहीं होता तो अल्लाह का खलील सजदों में गिर के दुआएं नहीं मांगता। हाँ, अगर बेटा नहीं होता कुछ भी तो अल्लाह का खलील रोके नहीं कहता अल्लाह मुझे औलाद दे दे, बेटा दे दे। भाई औलाद बड़ी चीज होती है। औलाद क्या है? पूछ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। बेटे के इंतकाल के बाद बरसों रोते रहे थे बेटे के गम में। पूछ हजरत याकूब से बेटा क्या होता है। यूसुफ क्या जुदा हुए, 40 साल रोते रोते आंखों की रोशनी खोती थी। ये बाप होता है। हजरत इस्माइल से पूछो औलाद क्या है, पूछो इन लोगों से बेटा क्या होता है, मेरे नबी से पूछो बेटा क्या होता है। हाँ, जब हजरत इब्राहिम के विसाल का वक्त आया, हजरत मारिया कब्तिया के घर हुजूर तशरीफ लाए, बेटे को गोद में रखा, एक सांस थमती थी आती थी, थमती थी आती थी। सहाबा ने देखा नबुव्वत की आंखों से आंसू मोती बन के बेटे के रुखसार पे टपक रहे थे। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप भी रोते? आपने तो रोने को मना किया। फरमाया सहाबा मैंने रोने को मना नहीं किया,
मैंने बयान करके रोने को मना किया। जब अपने जाते गए तो आंसू आ ही जाया करते। खुदा की कसम औलाद क्या होती है समझे सारे बेटे। आज तक मैंने बाप के जनाजे के बाद किसी को यह कहते नहीं सुना कि बाप के इंतकाल के बाद बेटे की कमर टूट गई। लेकिन जवान बेटे के बाद कोई बाप ऐसा नहीं होता जिसकी कमर सलामत रह जाए। दुनिया कहती है जब से जवान बेटे का जनाजा उठाया है ना इसने, इसकी कमर टूट गई है। ये बाप होता है जो औलाद की जुदाई पे टूट जाता है। खुदारा माँ बाप से दुआ कराइएगा, माँ बाप से प्यार कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा, रिश्तों की कदर कीजिएगा। अल्लाह बेटा दे डांस ना कीजिएगा, हुजूर के नाम का जलसा सजाइएगा। आपके बेटे की पैदाइश पे बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए, मदीने वाले के तज़किरे होने चाहिए। नहीं बहुत लंबा हो रहा है वो वक्त का। दोस्ती का मतलब ये नहीं है खून निकाल लो। अल्लाह आपको सलामत रखे। 11:30 हो गए बस।